हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आज हम यहाँ देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब कि वो इस वक्त पर क्या सोच विचार कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या है आपको लेकर के। साथ ही में मैं यहाँ पे सभी 12 राशियों की रीडिंग करूँगी। इन टैरो डैक को मैं शफल करने जा रही हूँ। तो आपको प्रोसेस पता है, सिमिलर जो आप प्रोसेस फॉलो करते आ रहे हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए और जो भी आपने अच्छा वक्त उनके साथ टाइम स्पेंड किया था उसको आपको याद करना है। लेट्स सी टैरो क्या कहते हैं। सो गाइस, अपने पार्टनर का 3 बार ध्यान कर लीजिए और हम यहाँ देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर के। सो गाइस, मैं यहाँ सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ, मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं मेरे व्यूअर के जो पर्सन है इस वक्त उनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है, उनके डीप थॉट्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर के, वो क्या सोच विचार कर रहे हैं और अब नेक्स्ट एक्शन इस कनेक्शन में क्या होने वाला है। मतलब कि वो अब क्या ही एक्शन लेने वाले हैं। महादेव, हम सब यहाँ प्रेयर कर रहे हैं, हमें इस टैरो के माध्यम से बताएं कि इस वक्त पर मेरे व्यूअर के जो पर्सन है उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। हमें गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। सभी लोग यहाँ प्रेयर करें और अपने पार्टनर का नाम लें, अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को याद करें। मैं देखने वाली हूँ कि इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर के। बॉटम ऑफ डेक आया है आपके लिए द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, द मून, 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड, टेम्परेंस, बॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, एम्परर, हैंगमैन। ओके, थोड़ा सा डाउन कर लेती हूँ सो डैट कि आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो जाए। सो गाइस, जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखने आए हो, सबसे पहले तो हम यहाँ आपके और इनके कॉमन चीज़ें चेक कर लेते हैं कि क्या ये चीज़ें आपसे मैच करती है, और अगर नहीं कर रही है इट्स ओके। बाकी भी आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या बाकी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं। नहीं कर रही है तो चैनल पे बहुत सारी रीडिंग डली हुई है, आप उनको देख सकते हैं। और पर्सनल अगर आपको रीडिंग करानी है तो उसके लिए ऊपर दिए नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो रीडिंग को शुरू किया जाए। नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कि साफ तौर पर बता रही है कि आपके पार्टनर के बीच में ये नंबर 6 बहुत ही ऐसा नंबर निकला है जो कि आप दोनों की बर्थ डेट में हो सकता है, ठीक है। और नंबर 3 है यहाँ पर, नंबर 10 है, नंबर 21 है, साथ ही में नंबर 12 है एंड नंबर 4 की एनर्जी है, 18 नंबर है। और कुछ मंथ बता देती हूँ जो आप दोनों के बीच में मंथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 21 भी है यहाँ पे। मंथ बता रही हूँ मैं आपको, मार्च का महीना बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मंथ में से एक दिख रहा है। जून मंथ इम्पॉर्टेंट है, अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट है, अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट है। आई डोंट नो, मार्च मंथ के लिए बहुत बार आ रहा है मेरे सामने कि मार्च मंथ आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको लेके इमोशनली सोच विचार कर रहे हैं। ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होते नज़र आ रहे हैं। काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड इंसान है। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि ये पर्सन आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं आपको लेकर के। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है जहाँ पर
ये व्यक्ति आपको लेकर के रो रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये व्यक्ति खुश नहीं है, परेशान है बहुत ज़्यादा। एक तरफ इस इंसान के लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, दूर बैठे देख रहे हैं। दी एम्परर की एनर्जी साफ बता रही है, ये बैठे हैं आपको लेकर के सोच विचार कर रहे हैं कि इनको क्या करना है, कैसे आप तक पहुंचना है। लेकिन इनकी सभी चालें, सभी मोहरे की चालें देख रहे हैं, चेस इनके हाथ में है, फेल होती जा रही है, बैठे हैं। बट एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ इनकी फैमिली देखिए। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं इनके आसपास, इनके परिवार हो सकता है, पेट हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं। कोई तो यहाँ पर आपके अलावा है जो कि जिनको लेकर के इनके दिल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है, स्पेशली आपको लेकर के बहुत सोच विचार कर रहे हैं। आप हैं, दूसरी तरफ इस इंसान की फैमिली है, ठीक है। आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। एक तरफ परिवार है, फैमिली है, दूसरी तरफ आप हो। डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इनको लग रहा है जिस भी तरफ जाएंगे, इनको ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पर ये खुश नहीं है। हो सकता है आपको इन्होंने ब्लॉक कर रखा है या आपने भी इनको ब्लॉक कर रखा है। इस वक्त ये ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पर ये व्यक्ति खुश तो नहीं है, बिल्कुल भी ये पर्सन खुश नहीं है। ना ही आपको समझा पा रहे हैं, ना ही ये फैमिली को समझा पा रहे हैं, ठीक है। अब चाहते तो है ये आपके पास आना, प्यार अगर मैं बात करूँ आपको करते हैं, आपकी ये अपनी फैमिली को करते हैं या आपको करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये आपको प्यार ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मगर ऑब्वियसली वो फैमिली है, इनको पाला पोसा है, पढ़ाया है, लिखाया है, आगे बढ़ाया है, तो इनकी नज़र में इनकी फैमिली का जो एक वो होता है ना, एक कर्जा कह सकते हैं आप, तो ऑब्वियसली फैमिली का कर्जा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है कि परिवार ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे मेरे पैरों पे खड़ा किया। तो ये सोच विचार कर रहे हैं, इनकी फैमिली इनको ताने मारती है कि तुम्हारे लिए हमने ये किया वो किया, अब कल का आया हुआ इंसान के लिए तुम हमें छोड़ रहे हो। तो फैमिली का कर्ज बहुत बड़ा है, इसलिए ये व्यक्ति उनके संग मजबूरी में रह रहे हैं। वहीं आपकी तरफ भी आना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले आपने इस इंसान के लिए इंतज़ार किया है, दूसरा आप इस इंसान के लिए लॉयल रहे हो, तीसरा आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ सहा है। मेंटली टॉर्चर, रोना धोना, शायद इनके परिवार की तरफ से आपको जो परेशानियां उठानी पड़ी, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो। तो ये देख रहे हैं आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत ही स्ट्रगलिंग रहा है आपके लिए। आप इस इंसान के लिए सपोर्टिव रहे, आप हमेशा इस इंसान को संभालते रहे, आप इसके लिए लड़ते रहे। आपने अपने परिवार से भी लड़ाई लड़ ली इस इंसान के लिए, आपने इसके परिवार से भी लड़ाई लड़ ली। आपने कहते ना अड़ोसी पड़ोसी किसी को नहीं छोड़ा, दोस्त परिवार सबको घसीट दिया कि ये इंसान तो मुझे चाहिए। साथ ही में मैं देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है, ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपका ना बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इनकी लाइफ के अंदर। आपका कुछ ऐसा रहा है कि लाइक आप इनके लिए हमेशा खड़े रहे हो, ठीक है। इस इंसान का मन बहुत कर रहा है आपके पास आने का, आपसे बात करने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। ये व्यक्ति चाहते हैं चीज़ें दोबारा से ठीक हो जाए, जुड़ जाए, आपका और इनका जो कनेक्शन है वो बेसिकली जुड़ जाए। ये इंसान एक होना चाहते हैं, परंतु किंतु यहाँ पे हो क्या रहा है, ये व्यक्ति जो है सोच विचार में है कि किस प्रकार से आपके साथ ये एक हो पाएंगे, कैसे ये चीज़ें, ये दूरियाँ ये ख़त्म हो पाएंगी। मन भावुक है इनका। साथ ही में यहाँ पे ये भी दिख रहा है इमोशनल हो रहे हैं, रात में इमोशनल बहुत हो करके कहते हैं ना, नींद ना आना, डिस्टर्बेंस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है।
जहाँ पे ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि अचानक से सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से भूचाल आया है लाइफ में और सब चीज़ें खराब हो गई। इनके लिए अभी आपके पास आना पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि आप दोनों ही बैलेंसिंग एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हो। आपको समझाना मुश्किल है और इनके घर वालों को भी इनके लिए समझाना मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ बैलेंस नहीं बन पा रहा। प्लस पास्ट में कोई तो बात आपकी ऐसी हुई है जहाँ पे इस व्यक्ति का हार्ट ब्रेक हुआ है आपकी वजह से। कोई बात इनको बुरी लगी है आपकी, कोई कड़वी बात आपने करी, मैसेज हो सकता है, जिससे कि इनके दिमाग से ना वो पुरानी बातें, जो वो एक नेगेटिव पैटर्न था पास्ट का, वो निकल नहीं रहा। और ये वो बातों को बहुत ज़्यादा सोचते भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, 3 के साथ साथ मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रमा की एनर्जी है, मून की एनर्जी है साथ में। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर इमोशनल हो सकते हैं। इस इंसान के अंदर आपको लेकर के एक पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा है, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपको लेके, इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है आपको लेकर के। इस इंसान के अंदर ना डर बैठ चुका है आपको लेकर के। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति सब कुछ खो बैठेंगे। फियर ऑफ लॉस है यहाँ पर, इनसिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा। इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं, आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप बहुत खुश हैं। ये बहुत कुछ चीज़ें सोच रहे हैं आपको लेके। कोई व्यक्ति मौजूद है आपकी लाइफ में, शायद कुछ ऐसा है जो आप इनको नहीं दिखा रहे हो। इनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई नई कहानी शुरू हो चुकी है। इस इंसान के अंदर अब इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई है आपको लेकर के। डर लग रहा है कहीं आपको ये हमेशा के लिए खो ना दे। देख रहे हैं आप। दूसरी तरफ इस इंसान को ये भी लगता है कि आप शायद इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। कुछ चीज़ों में इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को धोखा नहीं दोगे, आप इसके लिए इंतज़ार करोगे। मिक्स एनर्जी दिख रही है। इनको ऐसा लगता है जो कुछ भी आपके और इनके दरमियान हुआ है, इस कनेक्शन में हुआ है, उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ़ और सिर्फ ये व्यक्ति नहीं है। पास्ट में इस इंसान ने बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से आपको अपनी फैमिली के सामने ऐसे पेश किया था, लेकिन आपने ही कुछ चीज़ों को ख़राब किया। आपको ये दोषी मानते हैं। इनको लगता है कि आप में एक मैच्योरिटी की कमी है, आपने चीज़ों को बैलेंस नहीं किया। ठीक है, आप बहुत बड़े दोषी हो इनकी नज़र में। इस इंसान की ईगो देखो ट्रिगर्ड है, एम्परर की एनर्जी। आपको लेके किसी बात से गुस्सा, नाराज़गी भी दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि पहले की तरह अब आप नहीं रहे हो। आप इन्हें बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एक बॉसीपन आ चुका है, आप में एक ईगो, अहंकार, एटीट्यूड इशू आ चुका है। इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके अंदर जो है एक घमंड सा आ चुका है। लाइक एक होता ना कंट्रोल करना, भाई जो मैं चाहती हूँ ऐसे करो, जो मैं कह रही हूँ ऐसे करो। ठीक है, आपके किसी एक्शन से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। आपके किसी स्टेटमेंट से पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, ये डिस्टर्ब है। ये पर्सन आज भी आपके बारे में सोचता है। ये पर्सन आज भी आपके लिए इमोशनल है, आपको आज भी मिस कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी जैसे याद आती है ना, वैसे ही ये पर्सन आप अपने आप को काम में बिज़ी कर लेते हैं,
इधर उधर काम देखने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करते, ये काम में खो जाते हैं। ये अपने आप को इतना ज़्यादा ऐसे कामों में ऑक्यूपाइड कर लेते हैं जहाँ पे नई नई चीज़ों में प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है, आपके पार्टनर आपके साथ डेफिनेटली रहना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत बना हुआ है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है ये रहना चाहते हैं, हैंगमैन की एनर्जी बता रही है कन्फ्यूज़न बहुत भरा हुआ है। बट इनके अंदर की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये अपनी फैमिली को छोड़ दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि फैमिली भी इनके साथ है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्हें ना चाहते हुए भी इनको निभानी पड़ेगी। कुछ लोग हैं टॉक्सिक पीपल जो इनकी लाइफ में है, जो कि नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। और ये निकालना चाहते हैं बट नहीं निकल रहे, तो इनके लिए एक बेवजह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो डेफिनेटली चाहते हैं क्या कि चीज़ें ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में। यहाँ पर मैं क्लियरली देख रही हूँ आपके पार्टनर ने अपने आप को हील करना शुरू कर दिया है। चैरियट की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। इसको भी हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। आपके पार्टनर अपने आप को हील कर रहे हैं। जिम्मेदारियों को छोड़ना पॉसिबल नहीं है, और ऐसा भी दिख रहा है आपके पार्टनर ने मे बी या तो इनकी शेप बहुत बढ़ गई है, इनकी बियर्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, बाल वाल नहीं कटवाए, ऐसी कंडीशन हो रही है, ठीक है। और आपके पार्टनर ना कहीं दूर जगह पे मुझे जाते दिखाई दे रहे हैं। शायद हो सकता है ये इंसान की ट्रांसफरिंग जॉब हो सकती है, ठीक है। आप दोनों में धर्म अलग हो सकते हैं, डिफरेंट कल्चर, कास्ट, कुछ ऐसा डिफरेंसेस मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाना, जो भी इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उनको साइडलाइन करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब इट इज़ नॉट सो ईजी सिर्फ आपको चूज़ कर लेना, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है बहुत सारी। इनको ऐसा लगता है कि अब आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते हो। पहले आप बहुत केयरिंग थे, पहले आप बहुत अंडरस्टैंडेबल थे, अब इन्हें लगता है कि आप अपनी कंडीशन लगा रहे हो, आप अपने रूल्स रेगुलेशंस दिखा रहे हो, आप बॉस बन गए हो इनके सामने। अब ये मिस कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग वाला टाइम पीरियड, आपके साथ बिताया हुआ टाइम पीरियड। इनको लग रहा है कि आपके बस क्वेश्चंस रहते हैं, शिकायतें रहती हैं, अब आप पहले ऐसे इंसान नहीं रहे। जैसे आपने बोल दिया होगा कि आप मुझे समझते नहीं हो, मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, मेरे साथ हमेशा गलत होता है ना, इस तरीके की शिकायतें आपकी रहती हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो पहले की तरह। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान पर हमेशा शक करते हो। इस इंसान को लग रहा है कि नॉर्मल सब चल रहा होता है, अचानक आपको बीच में क्या हो जाता है। और इस इंसान को ऐसा लगता है आप इस इंसान पे आरोप लगाते हो, आरोप लगा करके आप इस इंसान से पूछते हो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये इंसान डर भी रहे हैं आपसे कहीं ना कहीं। ये इंसान इरिटेट हो रहे हैं आपकी दी हुई कंडीशंस पर। इस इंसान को ये लगता है ये इंसान आपके लिए ना बहुत कुछ फेस कर रहा है, बहुत कुछ फेस किया इस इंसान ने, आप चैलेंज बन गए इस इंसान के लिए, और आप भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, ये व्यक्ति ये देख रहे हैं। आपके पार्टनर के ऊपर ऑलरेडी बहुत बर्डन है, ऑफिशियल काम हो या फैमिली इशू हो, फैमिली इनकी ट्रस्ट नहीं करती इनके ऊपर। आपके पार्टनर को साफ तौर पे लग रहा है कि अब ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं जहाँ पर कोई भी इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, आप भी इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। आपके बारे में बहुत सोचते हैं, 24/7 इनके बारे में, आपके बारे में इनके दिमाग में, दिल में चलता रहता है कुछ ना कुछ। स्पेशली नाइट टाइम होता है तो ये ज़्यादा सोचते हैं। मून की एनर्जी आई है, इमोशनल हो रहे हैं, हैंगमैन है यहाँ पर, ठीक है ना।
जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है इस कनेक्शन के अंदर। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपके बारे में सोचते सोचते कि इस इंसान ने आपको दुख तो पहुंचाया है और कहीं ना कहीं वही चीज़ इनको भी मिली है, आपसे दूर जाने का जो डिसीजन लिया इन्होंने। ये इंसान पाठ पूजा ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, ये इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जा चुके हैं। ये व्यक्ति अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अकेले रहते हैं। इनके परिवार के लोग, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने सबके लिए किया, चाहे वो कोई भी हो, बट इनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं मिला, कोई नहीं था इनको अंडरस्टैंड करने वाला। ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है चारों तरफ इनके यहाँ फाइल ही फाइल है, शांति वाली जगह है, वहाँ काम में लगे हुए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है ऐसे टीम को लीड करने वाला इंसान, है ना, कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट का व्यक्ति हो सकता है ये, जहाँ पर ये काफ़ी सीनियर पोजीशन पे, जहाँ पे काम के लिए टीम बांट रखी हो। उनसे भी बहुत पॉइंट की बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बहुत शांत है, अकेले हैं। ये इंसान बहुत मेच्योर हो चुके हैं, रिज़र्व हो चुके हैं, ठीक है, और शांत हो चुके हैं, हंसते नहीं हैं, बहुत कम बात करते हैं लोगों से। ये इंसान, मैं ऐसे देख रही हूँ, बहुत ही टॉकेटिव इंसान हो सकता है। बुध की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे, साफ तौर पे बता रही है कि ये इंसान कम्युनिकेटर हो सकते हैं। बहुत ऐसे इंसान जो कि पास्ट में बहुत हंसते थे, खिलखिलाते थे, इनको आपके साथ बहुत अच्छा लगता था, मतलब ना ये लिटरली एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को, आपकी कंपनी को, ये व्यक्ति बहुत पसंद करते थे। साथ ही में मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो भी व्यक्ति जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये वैसे अब पहले जैसे नहीं रहे। कुछ धोखा हुआ है आप दोनों के बीच में, किसी ने धोखा दिया आप दोनों को किसी अपने ने, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा विश्वास किया था। आपके ना होने से ये बंदा ना बहुत इरिटेट हो रहा है। ये जहाँ जिनके साथ है ना, अब आप लोग सुन लो ध्यान से, ये खुश नहीं है, ठीक है, बिल्कुल खुश नहीं है। इस इंसान का मन अंदर से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। इनके घर में ही कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है। इनके घर या इनके आसपास का माहौल ऐसा है जहाँ पॉलिटिक्स चल रहा है। ये जो भी प्लान कर रहे हैं ना इंसान, प्लानिंग प्लॉटिंग, उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ये जो भी सोचते होंगे आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, उसमें ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये इंसान का दिमाग अशांत है, बिल्कुल अशांत है। क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के दिमाग में 24 घंटे आप चलते हो और डिसीजन ये आपके फेवर में लेना चाहते हैं। हो सकता है किसी ने इनको लीगल धमकी दी है, लीगल इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, कोर्ट कचहरी में भी अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनका धन संपत्ति सब उजड़ जाएगा। ये सोच रहे हैं मैं फिर क्या करने जाऊंगा उसके बाद। आपके पार्टनर बहुत उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, लोग इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, चारों तरफ टेंशन के माहौल है। हेल्थ का ध्यान नहीं है, ड्रिंकिंग हो सकती है, जहाँ पर ड्रिंकिंग इनकी चल रही है, ठीक है, इस तरीके का कैन बी लाइक इनके, आपके पार्टनर का वेट भी मे बी आगे से पहले बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। मेंटली डिस्टर्बेंस है आपके पार्टनर की लाइफ में। इस इंसान को प्यार चाहिए। इस इंसान के पास पैसा, रुतबा, शोहरत सब है, प्यार नहीं है।
जिन लोगों के साथ ये है उन लोगों के साथ कार्मिक पैटर्न के अंदर है, निभाना पड़ रहा है, मजबूरी है, जिम्मेवारियां हैं, बच्चे हो सकते हैं या कुछ और रीज़न मुझे यहाँ दिख रहा है, फैमिली और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वन एंड ओनली इसी इंसान के ऊपर पहुँची हुई है पूरी की पूरी। उम्र भर करते रहे सबको करते रहे, फाइनली मिला क्या? कुछ नहीं। इस इंसान को जब कोई चीज़ पसंद आई वो आप, ठीक है, इन्होंने अपने परिवार को बोला तो वहीं पे ऑब्जेक्शन शुरू हो गया। आज की डेट में इस इंसान की लाइफ में अकेलापन है। ये इंसान ने अपने आप को ना दिमाग से बहुत कंट्रोल कर रखा है। ये आपके पास इनका बस चले तो ये अब भी आ जाए, पर ये व्यक्ति ने पूरी तरीके से रोक रखा है। कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार मुझे नहीं जाना उसके पास। ये इस वक्त में प्यार चाहता है इंसान, सर्चिंग ऑफ लव जैसे होता है ना, एक सर्च कर रहे हैं, खोज है इनको प्यार की, प्यार चाहिए, कोई अपनापन चाहिए जो इन्हें पैम्पर करे, जो इनको समझे। इस इंसान को प्यार कहीं महसूस नहीं हो रहा। इस इंसान को लग रहा है आपसे बेहतरीन कोई नहीं हो सकता, सारी दुनिया ढूंढ ली इन्होंने, इनको दिख रहा है यू आर द बेस्ट। ये इंसान बहुत लॉनली फील कर रहे हैं। ये इंसान ने ना एक दूरी बना रखी है, आप समझ रहे हो? दूरी इन द सेंस कि जानबूझ के आपके पास ना आना, क्योंकि इसको लगता है कि इनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। जब आपको देख लेते हैं चीज़ें नॉर्मल नहीं है। आज की रीडिंग में बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं आपके पार्टनर, टोटली डिस्टर्ब एनर्जी में दिख रहे हैं। प्यार करते हैं आपके लिए, सोच विचार कर रहे हैं, याद करते, रोते हैं आपके लिए, बट इनको कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लैकमेल कर रहे हैं। यहाँ आज की रीडिंग में यही रीज़न दिख रहा है। इनको कुछ लोग हैं जो कि रोक रहे हैं, ये इनका बस चले तो ये अब भी फुर से आपके पास आ जाए। क्लियरली दिख रहा है कोई ना कोई रोक रहा है। इनके आसपास बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। इस इंसान ने हो सकता है समय रहते कुछ तो गलतियां करी है, ठीक है। इस इंसान ने शायद अंधविश्वास किया था एक टाइम पे, इनकी फैमिली हो सकती है उन पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया था। दूसरा डेक लेते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की और डीप इमोशंस क्या है। इस वाले डेक से भी हम ले लेते हैं कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं और क्या चल रहा है इन पार्टनर के दिमाग में। इनर पीस, इस इंसान को इनर शांति चाहिए। इस इंसान के दिमाग में ये चल रहा है आप अकेले काफ़ी हो, इनको अब किसी और के साथ कनेक्शन में नहीं आना, ठीक है। आप पूछ रहे थे ना कि दीदी क्या ये चले गए हैं, कमेंट्स में कईयों के आए थे, क्या ये चले गए हैं? नहीं, ये व्यक्ति अपनी सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं, इनर पीस की खोज में हैं। साथ ही में इनको लगता है कि आप अकेले काफ़ी हो, इनको अब दोबारा कनेक्शन में नहीं जाना, किसी और व्यक्ति के पास नहीं जाना है। आपकी वर्थ को समझा जा रहा है यहाँ पर। आपके लिए किसी ने इनको भड़का दिया था, इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप क्या हो। इनको लगता है आप एक क्वीन हो जिसको इनको आपको मतलब अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए था, ठीक है, और इन्होंने ट्रीट सही से नहीं किया। कनेक्शन, ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्शन चाहता है, आने वाले कल में बहुत जल्द कनेक्शन चाहता है। और इस व्यक्ति को इतना पता है कि चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि लव, देखो यहाँ पे ना लव रिसीव हो रहा है, ठीक है। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, हो सकता है कोई यहाँ पे अपने आप को दोबारा से रीपेरेंटिंग कर रहा है। द रेनबो, रिवाइवल, अ सिल्वर वाटरफॉल। देखिए ये व्यक्ति आना तो चाहते हैं आपके पास, इनको ऐसा फील होता है आपका और इनका कनेक्शन सोलमेट का कनेक्शन है, ठीक है। मगर हुआ क्या है यहाँ पर? हुआ ऐसा है कि चीज़ें जैसे आप चाहते थे, ये चाहते थे, वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। टोटली चेंज हुआ है एकदम। किसी ने ना, थर्ड पर्सन ने आकर के आप दोनों के बीच में जैसे कोई फूट डलवाई है, जबकि ना आप ऐसे ना आपके पार्टनर ऐसे। एकदम से चीज़ें कैसे चेंज हो सकती है? तो ये ओवरऑल आपके पार्टनर मुझे ना खुश नहीं दिख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं।
बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके कुछ डीप मैसेज लेना चाहती हूँ मैं, ठीक है। देखते हैं ये आपको क्या कहना चाहते हैं, इनके दिल और दिमाग में बेसिकली आपको लेकर के इस वक्त पर क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ डेक, सैबोटेज, आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में डेफिनेटली गुड थिंग थे जिनको इन्होंने मैसअप कर दिया। स्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, ये भागे हैं। अचानक से आपके पार्टनर ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपको दिया है जब चीज़ें बिल्कुल आपके और इनके बीच में ख़राब हो गई है, ठीक है। मैंने कहा ना तीसरे डेक से भी यही एनर्जी आई है। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, ये व्यक्ति अपने आप को हील कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन, ब्रिंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, आपसे दूर जाके इस इंसान को क्लैरिटी पता चली है। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई कॉज्ड, तो इनको गिल्टी फील हो रहा है, ठीक है। इनको जो भी डैमेज हुआ है, इन्होंने आपके साथ जो भी सलूक किया है वो सब चीज़ों के लिए। चेज़र हो सकते हैं, ये शायद पास्ट में चेज़र बने रहे थे, अभी ये कह रहे हैं मुझे चेज़ नहीं करना है। मिस्टेक्स रियलाइज़ हो रही है, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। ओके, सो जैसा इन्होंने सोचा था चीज़ें वैसी नहीं हुई हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना सब कुछ इन्होंने ऐसे मिस कर दिया है, सब चीज़ें जैसे ना मिस हो गई है इनकी लाइफ से, समझ रहे हैं बात को। तो गाइस ये इस प्रकार की रीडिंग आज की आई है। ये व्यक्ति जो है ये सब कुछ चीज़ें सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए ऊपर दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 दिन और बचे हैं बुकिंग कराने के, क्योंकि मंडे से लेके आप कह सकते 1 महीने के लिए अगले 10 तारीख तक मैं कोई रीडिंग नहीं ले रही हूँ। रीडिंग हमने ऑफ कर दी है। आप बुकिंग करा सकते हैं, पर आपको अब रीडिंग मिलेगी सीधा कब मिलेगी, दिसंबर मिड के बाद मिलेगी, ठीक है। अभी नहीं मिल पाएगी। तो गाइस जो बुकिंग करानी है आप अभी करा सकते हैं, जिसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। कॉल मत करना, सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ना है। आवर टीम विल असिस्ट यू, हमारी टीम खुद से आपसे बात करेगी, ठीक है। सो गाइज़ ये थी रीडिंग आज की। क्लेम करें, लाइक करें, और जिस किसी आपके दोस्त या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी लाइफ में ये आपको लग रहा है कुछ ऐसा हुआ है, तो उसको आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप उसका भी भला कर सकते हैं ऐसे इंसान का। तो जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।